इफ यू क्लिक्ड ऑन दिस वीडियो, चांसेस आर कि आप इतना पैसा नहीं कमा रहे हो जितना आप कमाना चाहते हो, राइट? आपने ऐसे ही काफ़ी साइड हसल वीडियोस देखी होगी एंड उनमें से काफ़ी साइड हसल्स ट्राई भी की होगी, बट यू मस्ट बी फेसिंग एटलीस्ट वन ऑफ दीज 3 प्रॉब्लम्स. फर्स्ट, मार्केट सैचुरेटेड है एंड क्लाइंट्स आर पेइंग लेस, इवन इफ क्लाइंट्स पे अ लिटिल बिट. तो सेकंड, they leave you after 3 months. या फिर थर्ड, you can't even get clients in the first place. और फिर आप सोचते होगे कि यार यूट्यूबर्स तो बोल रहे थे कि इससे पैसा बनेगा, तो मैं क्यों नहीं बना पा रहा? सी द प्रॉब्लम है, सारे यूट्यूबर्स आपको सेम 10 साइड हसल्स बेच रहे हैं जो इजी, लुक्रेटिव एंड फ्लैशी साउंड करती है. आई कॉल देम सेक्सी साइड हसल्स. एंड आपके जैसे लाखों लोग इन्हीं 10 साइड हसल्स के पीछे भाग रहे हैं. इसी के वजह से ये 3 प्रॉब्लम्स अराइज होती है एंड आप पैसा नहीं बना पाते. सो हाउ टू मेक मनी इन 2026? यू हैव टू बी विलिंग टू डू थिंग्स दैट 99% पीपल आर नॉट विलिंग टू डू. मैं बात कर रहा हूँ ऐसी साइड हसल्स की जो कोई यूट्यूबर नहीं बता रहा है, बिकॉज वो फ्लैशी नहीं साउंड करती, ईजी नहीं साउंड करती, बट उसका डिमांड बहुत ही हाई है. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 6 बोरिंग साइड हसल्स दैट सीक्रेटली पे लैक्स. एंड दूसरों की तरह मैं सिर्फ बातें नहीं करूंगा, आई विल इंटरव्यू पीपल हु आर एक्चुअली डूइंग दिस साइड हसल्स, ताकि आपको और भी इंसाइट मिले एंड यू कैन फाइनली स्टार्ट मेकिंग मनी इन 2026. लेट्स डाइव डीप. चलो गाइस, ये वीडियो में हम 5 चीज़ें कवर करेंगे. द बोरिंग साइड हसल एंड इट्स डिमांड, वाई नो वन इज डूइंग इट, skills required to do it, how to get clients, and how much money can you potentially make if you do everything right. And start करने से पहले 1-2 चीज़ें आपको बता देता हूँ. ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है. आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा, बट आई नो आप लोग मेहनतू हो एंड आप ये कर लोगे. एंड सेकेंड, द अर्निंग्स दैट आई शो इन दिस वीडियो आर नॉट एन इनकम गारंटी, but they are reflective of standard market rates. Now let's start with our first boring side hustle. Guys, सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं फ्रीलांसिंग करने को, चाहे वीडियो एडिट हो, ग्राफिक डिजाइन हो, AI सर्विस हो, whatever. And they also tell you कि आप इसमें बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो. तो ये सुन के मेजॉरिटी लोग ऐसे पॉपुलर स्किल्स को लेके फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर देते हैं. आज इंडिया में 1.5 करोड़ फ्रीलांसर्स है एंड 2030 तक 2.5 करोड़ फ्रीलांसर होने वाले हैं. एंड मोस्ट ऑफ दीज 2.5 करोड़ फ्रीलांसर्स विल सेल सम और द अदर पॉपुलर सेक्सी फ्रीलांसिंग स्किल. बट ये जो सारी सेक्सीनेस है, उससे थोड़ा पर्दा हटाओगे ना, तो आपको एक बोरिंग स्किल दिखेगा जो इन सब का एक फाउंडेशन बनता है, एंड दैट इज कोल्ड ईमेलिंग. ये स्किल क्या है एंड क्यों इंपॉर्टेंट है, लेट मी एक्सप्लेन. सी, फ्रीलांसिंग 3 चीज़ों से काम करता है. यू हैव अ स्किल, यू गेट अ क्लाइंट एंड यू डिलीवर दैट स्किल. तब जाके आपको पैसा मिलता है, बराबर. मेजॉरिटी फ्रीलांसर्स के पास स्किल होता है, उनको स्किल डिलीवर करना भी आता है, बट उनको क्लाइंट्स लाना नहीं आता. दैट इज़ देयर बिगेस्ट प्रॉब्लम. एंड ये जो 2.5 करोड़ फ्रीलांसर्स होने वाले हैं, उनकी भी सेम प्रॉब्लम होगी. तो आपको क्या करना है, ये जो 2.5 करोड़ फ्रीलांसर्स का मार्केट है, उनको बोरिंग कोल्ड ईमेल सर्विस सेल करना है. क्यों? क्योंकि ये मार्केट को कोई कैटर नहीं कर रहा है. ये जो 2.5 करोड़ फ्रीलांसर्स है, वो शायद और 20 करोड़ की मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, उनको सेल करने की कोशिश कर रहे हैं. बट व्हाट अबाउट दिस मार्केट? नो वन इज केटरिंग टू दैट. एंड व्हाट इज द बिगेस्ट नीड दैट दिस मार्केट हैज? Getting clients. And what is the most efficient way to get clients? By cold emailing. Like I said before, आपको वहाँ जाना है जहाँ पे लोग नहीं जा रहे हैं. आपको दूसरे फ्रीलांसर्स को बोलना है कि मैं आपके लिए क्लाइंट्स ला के दूंगा by doing cold outreach for you. For example, my teammate Jaya provides this exact service to me. पिछले 1 महीने में she has set up 7 meetings for me with potential clients and I will pay her according to these leads या फिर the clients that are closed. अब आप सोचोगे कि यार ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, बट लोग क्यों नहीं कर रहे इसे? एक सिंपल रीज़न है, बिकॉज दिस इज़ नॉट फ्लैशी. ये काम ऐसा है जो लाइमलाइट में नहीं आता. ये काम ऐसा है जो आपको एक कोने में रूम में बैठ के लैपटॉप के पीछे करना पड़ेगा. एंड काफ़ी लोगों को ये मोनोटोनस भी लग सकता है. बट इफ़ यू आर समवन जिसको शांति से काम करना है, शांति से पैसे कमाने हैं, विदाउट डीलिंग विथ अ लॉट ऑफ पीपल, विदाउट डीलिंग विथ अ लॉट ऑफ हेडेक, दिस स्किल इज राइट फॉर यू. एंड लेट मी टेल यू कि इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है. पहले तो आपको एक फ्रीलांसर को रीच आउट करना है. लेट्स से यू रीच आउट टू अ ग्राफिक डिजाइनर एंड आपको उसकी सर्विस को समझना है. फिर उसके हिसाब से वो फ्रीलांसर के लिए आइडियल क्लाइंट कौन होगा वो समझना है. तो ऐसे ही प्रोफाइल्स को आपको रीच आउट करना है एंड उनको क्लाइंट ला के देना है. इसके लिए द बेसिक स्किल दैट यू विल नीड इज गुड इंग्लिश. आपको एक अच्छा इंग्लिश में ईमेल लिखना आना चाहिए. यू हैव टू एक्सपेरिमेंट विथ डिफरेंट हुक्स, डिफरेंट सब्जेक्ट लाइन्स एंड द कॉन्टेंट ऑफ द ईमेल सच दैट लोग आपको रिस्पॉन्ड करें. सेकेंड, यू नीड गुड रिसर्च स्किल्स.
आपका जो क्लाइंट है उसकी आइडियल प्रोफाइल को आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. ऐसे ही प्रोफाइल्स आपको और ढूंढनी आनी चाहिए एंड वो प्रोफाइल्स की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी निकालनी आनी चाहिए वाया यूजिंग एप्स एंड क्रोम एक्सटेंशंस. एंड थर्ड, यू नीड डिसिप्लिन. सिर्फ 10 ईमेल सेंड करने से आपको रिस्पॉन्सेज नहीं आने वाले. यू हैव टू सेंड हंड्रेड्स ऑफ ईमेल्स, मल्टीपल फॉलोअप ईमेल्स, तब जाके आपको रिस्पॉन्सेज आएंगे एंड क्लाइंट कन्वर्ट होंगे. सो इस सर्विस में कितना अर्निंग पोटेंशियल है एंड इस सर्विस के लिए आप कैसे क्लाइंट ढूंढ सकते हो, ये जानने के लिए लेट्स टॉक टू माय टीममेट जया. हाय जया, व्हाट डू यू डू? मैं कोल्ड ईमेल आउटरीच करती हूँ B2B बिजनेसेस के लिए. हम उनको क्वालिफाइड लीड्स प्रोवाइड करते हैं और वो सेल्स में हम उनको जनरेट करके देते हैं मंथली. ओके, एंड व्हाट डू यू चार्ज फॉर दिस सर्विस? हम इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करते हैं. हम उनको $1,000 से $2,000 चार्ज करते हैं मंथली और हम उनको 10 से 15 लीड्स प्रोवाइड करते हैं और हम उनको बोलते हैं गारंटी देते हैं. व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी तब मैं कमीशन बेस पे काम करती थी बिकॉज उस टाइम मुझे एक्सपीरियंस गेन करना था और अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना था. सो अगर किसी को कोल्ड ईमेल सर्विस स्टार्ट करना है, हाउ टू गेट क्लाइंट्स फॉर दैट? तो अगर कोई अपना फर्स्ट क्लाइंट क्लोज करना चाहता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको पर्सनलाइज कोल्ड ईमेल ट्राई करना चाहिए डेफिनेटली. तो मेक श्योर वो कोल्ड ईमेल ऐसा होना चाहिए कि क्लाइंट अगर वो देख रहा है तो उसको लगना चाहिए कि इसमें कुछ तो वैल्यू है, मुझे डेफिनेटली इससे सर्विस लेनी चाहिए. मेक श्योर फर्स्ट आप कमीशन बेस पे काम करो क्योंकि आपके पास भी एक्सपीरियंस नहीं है और आपको क्लाइंट भी चाहिए. अगर डील क्लोज हुई तो डेफिनेटली वो आपको मे बी 5% 7% आपको उसका दे देंगे. आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो गया उसके बाद आप चार्ज करो सेकंड क्लाइंट के. नाउ अगर आप सोच रहे हो कि यार ये तो काफ़ी बोरिंग था, आई नीड समथिंग मोर क्रिएटिव बट स्टिल लो की, तो ये नेक्स्ट वाला आपके लिए है. आज आपको हर एक मनी मेकिंग गुरु क्या बोल रहा है? यूट्यूब स्टार्ट करो, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करो, पर्सनल ब्रांड बिल्ड करो, ऑल ऑफ दैट, राइट? ये सुनने में कितना अच्छा लगता है ना. और आपने रिपोर्ट्स भी देखी होगी कि भाई यूट्यूबर्स करोड़ों कमा रहे हैं. ये इतना लुक्रेटिव हो गया कि ब्रांड्स एंड बिजनेसेस भी अपना खुद का यूट्यूब चैनल्स बना रहे हैं. एवरी ईयर देयर आर 7 मिलियन चैनल्स बीइंग एडेड टू यूट्यूब. 7 मिलियन मतलब 70 लाख चैनल्स. बट अगर आप थोड़ा सा डीपर देखोगे ना तो एक बोरिंग स्किल है जो ये पूरी सेक्सीनेस का फाउंडेशन बनता है. And that is YouTube channel management. Now why is this important? बहुत सारे individuals, businesses और brands YouTube पे आ रहे हैं बट द प्रॉब्लम इज उनको यूट्यूब समझ में नहीं आता. वो अपने बिजनेस में या फिर अपने फील्ड में एक्सपर्ट होंगे बट वो यूट्यूब पे एक्सपर्ट नहीं है. सो दैट इज़ वेयर अ यूट्यूब चैनल मैनेजर कम्स इन एंड आपका रोल रहेगा बेसिकली पूरा बैकएंड संभालना, अच्छे वीडियो के आइडियाज़ देना, अच्छे वीडियो के टाइटल सजेस्ट करना, अच्छे थंबनेल के आइडियाज़ देना, वीडियोस को चेक करके उसको अपलोड करना, ऑल ऑफ दैट. ये सारा काम इतना टाइम लेता है कि जो क्रिएटर है वो ना तो अपने मेन बिजनेस में फोकस कर पाता है ना ही यूट्यूब पे अच्छे रिजल्ट्स ला सकता है. सो दैट इज़ वेयर अ यूट्यूब चैनल manager steps in and helps out the creator 50-50. This is exactly what I used to do years ago with Ranveer and his company and अब मैंने अपने चैनल के लिए भी एक मैनेजर को हायर कर लिया है. तो अब सवाल आता है कि यार अगर इतना ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है तो कोई कर क्यों नहीं रहा इसको? सिंपल रीज़न है, लोगों को एक सपना बेचा गया है. कैमरा के आगे आके फेम लाना और करोड़ों रुपए कमाना, दैट इज़ द ड्रीम दैट एवरीवन इज़ बीइंग सोल्ड. एंड इसके वजह से कैमरा के पीछे काम करना किसी को पसंद नहीं आ रहा है. बट सच ये है कि अगर ऐसे ही यूट्यूब चैनल मैनेजर्स एंड बैक एंड टीम्स नहीं होती तो आज रणवीर, राज जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स इतने सक्सेसफुल नहीं होते. इट इज़ लाइक एक मूवी में सिर्फ एक्टर्स है, डायरेक्टर है ही नहीं, तो क्या मूवी बन पाएगी? नहीं ना. दैट इज़ वाई दिस स्किल इज़ इन सच अ हाई डिमांड. एंड अगर आपको यूट्यूब में इंटरेस्ट है, कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट है बट आप कैमरा के सामने नहीं आना चाहते हो, आप इंट्रोवर्ट हो या फिर अभी आप वो रिस्क नहीं लेना चाहते हो, सो दिस इज़ द बेस्ट स्किल फॉर यू एंड लेट मी टेल यू हाउ टू एग्जीक्यूट इट. सबसे पहले तो आपको थंबनेल्स का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि किस टाइप का थंबनेल लोगों को क्लिक कराएगा, किस टाइप का थंबनेल अच्छा लगेगा, व्हाट काइंड ऑफ कलर्स टू यूज इन द थंबनेल. आपको यूट्यूब टाइटल्स के बारे में समझ आना चाहिए. व्हाट टाइटल विल मेक समवन एल्स क्लिक द वीडियो. आपको वीडियो एडिट्स चेक करना आना चाहिए, क्या म्यूजिक सही से बैठ रहा है, क्या वीडियो का फ्लो अच्छे से बैठ रहा है, जो वीडियो में एलिमेंट्स, जो ग्राफिक्स यूज़ किए गए हैं क्या वो अच्छे लग रहे हैं, क्या वो दिखने में एस्थेटिक है या फिर ब्रांड लैंग्वेज के साथ जाते हैं या नहीं. एंड आपको बड़ी बड़ी फाइल्स है वो मैनेज करना है, उसको QC करना है एंड उसको अपलोड करना है. ये पार्ट थोड़ा बोरिंग लग सकता है बट इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज मेकिंग द वीडियो इटसेल्फ. एंड जैसे जैसे यूट्यूब ग्रो करेगा, जैसे जैसे ज़्यादा चैनल्स आएंगे यूट्यूब पे, तो ये रोल की डिमांड और भी बढ़ने वाली है. सो नाउ हाउ टू गेट क्लाइंट्स एंड व्हाट इज द अर्निंग पोटेंशियल ऑफ दिस स्किल? लेट्स आस्क समवन हु हैज एक्चुअली डन दिस. हाय कबीर, कैसा है भाई? व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग? So, bro, I am a channel manager Okay. and I have worked
both freelance and full time for YouTubers. Okay. And what do you charge for this service? Bro, it depends on the YouTube channel size, but Okay. usually जैसे freelance करते हैं तो it's somewhere around 25,000, 30,000. And if someone wants to start this in 2026, how can they get clients? यार the best way is to cold emailing. आप हमेशा small and medium YouTubers से start कर सकते हो, उनसे आप एक्सपीरियंस बिल्ड कर सकते हो. मोस्टली पीपल शुड टारगेट लाइक द टियर 2 मतलब जो भी ग्रोइंग यूट्यूबर्स है. Okay. एंड फॉर फुल टाइम दे कैन ऑलवेज मतलब हायरिंग बहुत ज्यादा है अभी जो टॉप यूट्यूबर्स है इंडिया में. वो बहुत एग्रेसिवली हायर कर रहे हैं अभी चैनल मैनेजमेंट, क्योंकि मल्टीपल चैनल्स चालू कर रहे सब लोग. Okay. सो अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस आ रहा है तो आप उसमें ज्वाइन कर लो. नेक्स्ट बोरिंग साइड हसल पे जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ. एज अ फ्रीलांसर या सर्विस प्रोवाइडर आपका मेन काम होना चाहिए एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना. बट बिकॉज ऑफ अदर एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस आप ये नहीं कर पाते हो, राइट? इनवॉइसेस भेजना, मल्टीपल प्रोजेक्ट संभालना, क्लाइंट्स को ट्रैक करना एंड 100 अदर थिंग्स. मानो या ना मानो, इसके वजह से आपका काम काफ़ी अफेक्ट हो रहा है एंड शायद इसी वजह से क्लाइंट्स आपको छोड़ के भी जा सकते हैं. आई हैव फेस दिस इशू माई सेल्फ एंड दैट इज़ वाई आई हैव पार्टनर्ड अप विथ ओडू. ओडू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मल्टीपल चीज़ें एक साथ संभाल सकते हो, स्पेशली इफ़ यू आर अ फ्रीलांसर और अ बिजनेस ओनर. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मल्टीपल क्लाइंट्स खुद से हैंडल करते हो तो ओडू एक आपका कमांड सेंटर जैसा बन सकता है. आप प्रोजेक्ट्स, इनवॉइसेस, डेडलाइन, CRM सारी चीज़ें एक ही डैशबोर्ड से मैनेज कर सकते हो. ओडू में वर्कफ्लोज भी आते हैं जिससे आप काफ़ी सारी चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, जैसे ही आप अपने CRM में एक नए क्लाइंट को ऑनबोर्ड करते हो तो उनको एक ऑनबोर्डिंग ईमेल जाता है एंड एक सर्वे फिल आउट करने को जाता है, जिससे आपका आगे का प्रोसेस पूरा स्मूथ हो जाएगा. और तो और आप इसमें से ईमेल कैंपेन्स भी रन कर सकते हो एंड आप इनवॉइसेस भी भेज सकते हो फ्रॉम दिस वन प्लेटफॉर्म इटसेल्फ. अगर आज आप 10 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हो फॉर 10 अलग अलग टास्क, तो ये सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म में कंबाइन होती है, दैट इज़ ओडू. एंड आज के बाद आपको सिर्फ ये एक ही प्लेटफॉर्म यूज़ करना पड़ेगा. मैं पर्सनली ये प्रॉब्लम से गुजर चुका हूँ एंड थैंक्स टू ओडू माई लाइफ इज़ मच सिंपलर नाउ and I can focus on the one thing that I do the best, that is making money. So click the link in the description, download Odoo and trust me, you will thank me later. Now let's move on to our third boring side hustle. I want you to do one thing. आप इंस्टाग्राम ओपन करो एंड पहले 5 रील्स देखो. आई बेट के कोई ना कोई बंदा एजेंसी स्टार्ट करके $10,000 MRR के पीछे भाग रहा है. एवरीवन इज स्टार्टिंग एन एजेंसी राइट नाउ. AI एजेंसी हो, डिज़ाइन एजेंसी हो, कंटेंट एजेंसी, व्हाटएवर. आज इंडिया में 70,000 प्लस ऐसी एजेंसीज है और भी ग्रो हो रही है एवरी ईयर. साउंड सेक्सी ना, लाइक बिग क्लाइंट्स, बिग मनी, बिग प्रोजेक्ट्स, ट्रैवलिंग एंड ऑल ऑफ दैट. बट ये जो बड़े बड़े सपने हैं उसके पीछे अगर आप देखोगे ना तो एक बोरिंग स्किल है जो ये सबको चलाता है. एंड दैट बोरिंग स्किल इज PPT डिज़ाइन. लेट मी टेल यू व्हाई. सी, जैसे फ्रीलांसर्स को क्लाइंट मिलते हैं कोल्ड ईमेल करके, एजेंसीज को क्लाइंट मिलते हैं पिच डेक एंड प्रेजेंटेशंस दिखा के. मैं भी एक एजेंसी रन करता हूँ एंड एज एन एजेंसी वी हैव टू सेंड प्रपोजल प्रेजेंटेशंस टू क्लाइंट्स. अगर किसी को हमारा पास्ट वर्क देखना है तो हमें हमारा पिच डेक भेजना पड़ता है. एंड दिस इज वेयर द गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाइज. मोस्ट एजेंसीज अपनी कोर सर्विसेज के लिए लोग को हायर करके रखते हैं. जैसे मेरी एजेंसी में वी हैव राइटर्स, रिसर्चर्स एंड प्रोडक्शन पीपल एंड इवन सम एडिटर्स. बट PPT डिज़ाइन एक अलग ही स्किल है. उसमें आपको एनिमेशन, ग्राफिक डिज़ाइन, कॉपी राइटिंग, ऑल ऑफ दोज कंबाइंड मेक दिस वन स्किल. एंड ये काम के लिए एजेंसीज हायर नहीं करती है बट ऐसे फ्रीलांसर्स को प्रोजेक्ट बेसिस पे आउटसोर्स कर देती है. एंड द गुड न्यूज़ फॉर यू इज दैट एवरी एजेंसी नीड्स मल्टीपल सच PPTs ऑन अ मंथली बेसिस. जैसे मैं भी एक फ्रीलांसर के साथ रेगुलरली काम करता हूँ. जब हम कोई क्लाइंट को पिच करते हैं तो आई गिव हिम द कॉन्टेंट एंड ही डिजाइन्स द PPT इन अ वे दैट सूट्स द क्लाइंट, दैट मैचेस द वाइब ऑफ द क्लाइंट एंड इट मेक्स मी लुक गुड. सो इस स्किल की डिमांड कभी ड्राई अप नहीं होने वाली. अगर अगले महीने मुझे नए क्लाइंट को पिच करना है, आई विल अगेन हायर द सेम फ्रीलांसर टू डिज़ाइन अ PPT फ्रॉम स्क्रैच एंड उसको उसका वापस पैसा मिलेगा. एंड जैसे जैसे एजेंसीज बढ़ रही है वैसे वैसे ये बोरिंग स्किल की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है. तो अब सवाल आता है कि यार ये तो थोड़ा क्रिएटिव स्किल है, ग्राफिक डिज़ाइन जैसा ही थोड़ा बहुत है, तो वाई इज़ नो वन डूइंग इट? सिंपल रीज़न है, क्योंकि हमें पहले से बताया गया है कि भाई आपका कंटेंट मैटर करता है, उसको आप कैसे पैकेज करते हो वो मैटर नहीं करता. बट व्हेन आई एंटर्ड इन दिस एजेंसी स्पेस तब मुझे समझ आया कि पैकेजिंग इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज द कंटेंट इटसेल्फ. जितना अच्छा PPT का डिज़ाइन होगा वो आपका एफर्ट रिफ्लेक्ट करेगा एंड वो क्लाइंट को इम्प्रेस करेगा. एंड वन मोर रीज़न PPT डिज़ाइन इतना पॉपुलर नहीं है, इट इज़ बिकॉज इट इज़ B2B. एज अ सर्विस प्रोवाइडर यू आर वर्किंग विथ एजेंसीज ओनली. वो थोड़ा बोरिंग काम लगता है, इसीलिए कोई इसके बारे में बात नहीं करता है. बट जिनको PPT रेगुलरली चाहिए और जो PPT रेगुलरली बनाता है
उनको ये स्किल की इंपॉर्टेंस पता है एंड इसीलिए ये बहुत ही हाई पेइंग स्किल। इफ़ यू थिंक दैट आप में थोड़ा सा भी नैक है ये चीज़ करने का, तो लेट मी टेल यू हाउ टू एग्जीक्यूट इट। सबसे पहले आपको एक एजेंसी को रीच आउट करना है। आपको वो एजेंसी के बारे में सब कुछ जानना है, उनका सर्विस, उनका यूएसपी, उनका हिस्ट्री, ऑल ऑफ दैट। आपको ये भी समझना है कि वो पॉइंट पे वो कौन से क्लाइंट को पिच कर रहे हैं। इफ़ इट इज़ अ ब्रांड, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो ब्रांड के कलर्स क्या है। उस ब्रांड के कलर्स के हिसाब से, उस ब्रांड के डिज़ाइन लैंग्वेज के हिसाब से आपको पूरा पीपीटी डिज़ाइन करना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू वर्क विद गूगल स्लाइड्स, हाउ टू वर्क विद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आपको चार्ट्स बनाना, ग्राफिक्स एंड एनिमेशंस बनाना भी आना चाहिए। ये काम लगता है बोरिंग कि भाई मैं तो बस बैठ के पीपीटी बना रहा हूँ, बट एजेंसीज के लिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अदर दैन द एक्चुअल सर्विस, क्योंकि इसी से उनकी रोजी रोटी आती है। अगर इतना ही इंपॉर्टेंट है तो इसमें कितना अर्निंग पोटेंशियल है एंड हाउ टू गेट क्लाइंट्स फॉर दिस सर्विस, ये जानने के लिए लेट्स टॉक टू अ पीपीटी डिजाइनर। हाय अंश, व्हाट डू यू डू? हाय धवल, मैं एक पीपीटी डिजाइनर हूँ जो एजेंसीज और फ्रीलांसर्स के लिए पीपीटी डिजाइन करता है। एंड व्हाट डू यू चार्ज फॉर दिस सर्विस? आज से 1.5 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था, तब मैं 200 से 300 रुपए पर स्लाइड चार्ज करता था, बट अभी मैं 800 से 1000 रुपए चार्ज करता हूँ एक स्लाइड का। अराउंड 15 स्लाइड्स ऑन एन एवरेज होते हैं एक पीपीटी में। ज्यादा भी हो जाती है बट एवरेज तो यही है। एंड अगर 2026 में किसी को ये सर्विस स्टार्ट करनी है, हाउ कैन दे गेट क्लाइंट्स? एजेंसीज जो हैं उनको आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, मेल कर सकते हो, उनके प्रीवियस वर्क्स को लेके पीपीटी डिजाइन कर सकते हो। 3-4 स्लाइड डिजाइन करके आपकी स्किल्स उसके ऊपर बता के डिजाइन करके उनको सेंड करो, और वो आपका वर्क देख के, हो सकता है उसके ज्यादा चांसेस है कि वो आपको वर्क दे दे और आपको और भी क्लाइंट्स से मिलवा दें। अगर ये पॉइंट तक आप सोच रहे हो कि यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, तो ये जो नेक्स्ट वाला है वो सुन के आप बोलोगे यार दिस इज लिटरली फॉर मी। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर फोर्थ बोरिंग साइड हसल। सोचो ज़रा, मोदी जी पिछले 10 सालों से हमें क्या करवाने की कोशिश कर रहे हैं, स्टार्टअप्स एंड बिजनेसेस, एंड लोग ये एक्चुअल में कर भी रहे हैं। एज पर डेटा, इंडिया में एवरी ईयर 185,000 न्यू कंपनीज रजिस्टर होती है। अनरजिस्टर्ड तो और भी होगी, एंड ईच ऑफ दीज कंपनीज वांट एन ऑनलाइन प्रेजेंस ताकि वो और भी कस्टमर्स को रीच कर सके। अब आप ही सोचो, एक कस्टमर एक बिजनेस के पास कैसे पहुंचेगा? द आंसर इज थ्रू वन बोरिंग स्किल दैट वी विल सेल, दैट इज वेबसाइट्स। आज का कस्टमर ऐसा हो गया कि वो ब्लाइंडली किसी भी ब्रांड से नहीं खरीदता। पहले वो गूगल पे सर्च करेगा, उसकी वेबसाइट पे जाएगा, उसके रिव्यूज को देखेगा, एंड अगर उसको कुछ भी इसमें से शेडी लगा तो वो नहीं खरीदेगा। दैट इज वाई अ गुड वेबसाइट हैज बिकम सो मच इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड। अभी आप सोच रहे होगे कि यार ये वेबसाइट में तो कोडिंग वोडिंग लगता है, बट डरो मत। मेजॉरिटी जो बिजनेसेस है, 90% ऑफ दीज बिजनेसेस, दे डोंट रिक्वायर कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट्स लाइक अमेजॉन और फ्लिपकार्ट। उनको बस एक सिंपल वेबसाइट चाहिए जहाँ पे उसका काम दिखे, उसके प्रोडक्ट्स दिखे, उसके सर्विसेज दिखे, एंड कस्टमर उन पे ट्रस्ट बैठा सके। सच वेबसाइट्स कैन बी इजीली मेड विदाउट कोडिंग एक्सपीरियंस बाय यूजिंग टेम्पलेट्स जो ऑलरेडी ऑनलाइन हज़ारों अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी वेबसाइट ये जो आप देख रहे हो वो भी एक फ्रेमवर्क के टेम्पलेट से बनी है, एंड आई हैव गॉटन अ लॉट ऑफ बिजनेस बिकॉज पीपल सॉ दिस वेबसाइट एंड ट्रस्टेड मी। अब ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, तो वाई इज नो वन डूइंग इट? सबसे पहले लोगों को लगता है कि ये बहुत ही टेक्निकल होगा, कोडिंग रिक्वायरमेंट होगा, सालों उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, C++, जावा एंड ऑल ऑफ दैट। बट गुड न्यूज़ इज़ दैट हम ऐसे मार्केट को केटर कर रहे हैं जहाँ पे टेम्पलेट वाली वेबसाइट भी हम सेल कर सकते हैं, एंड ऐसे टेम्पलेट्स के लिए ओडू, फ्रेमवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं जिसमें आप इजीली डाउनलोड एंड कस्टमाइज कर सकते हो। अभी आपको लग रहा है ना कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, तो लेट मी टेल यू हाउ टू एग्जैक्टली डू इट। सबसे पहले तो आपको वेबसाइट डिज़ाइन का बेसिक्स आना चाहिए कि यार हीरो सेक्शन क्या होता है, सब हीरो सेक्शन क्या होता है, उसमें किस टाइप की कॉपी आती है। सो बेसिक्स ऑफ द वेबसाइट कॉपी एंड वेबसाइट डिज़ाइन आपको समझना चाहिए। सेकेंड इज़ यू नीड टू लर्न कलर साइकोलॉजी। किस टाइप का कलर लोगों के दिमाग में क्या थॉट इवोक करेगा, क्या इमोशन इवोक करेगा। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू केटरिंग टू बिजनेसेस एंड क्लाइंट्स। एंड उसके बाद आपको फ्रेमर या ओडू या जो भी प्लेटफॉर्म से आप ये टेम्पलेट्स उठा रहे हो, उधर से आपको वो टेम्पलेट्स को कस्टमाइज़ करना आना चाहिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड सम बेसिक्स ऑफ UI एंड UX कि यार लोग वेबसाइट को कैसे देखेंगे, एंड मैं कौन सा बटन किधर डालूँ तो सबसे ज़्यादा सेल्स आएगी या सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे ये वेबसाइट। समझ रहे हो? ये इतना फ्लैशी काम नहीं है, बट इट इज़ द मोस्ट एसेंशियल 2025 एंड बियॉन्ड। एंड टू अंडरस्टैंड हाउ टू गेट क्लाइंट्स एंड हाउ मच पोटेंशियल मनी यू कैन मेक फ्रॉम दिस, let's talk to the person who designed my website. Hi Om, what do you do? Hi Dhaval, I'm a freelance website designer. I've been designing landing pages and websites from the past 3 years. How much do you charge for this service? I start from 10,000 rupees, and sometimes it's a single scroll website or it's a single page website, so that the basic charges for a basic template web based website is for 10,000 rupees.
If I have to involve a UI UX designer, then the charges goes on increasing. But usually most of the clients are happy with the template based websites because it's easier, faster and cheaper. And if beginners want to do the same in 2026 today, how do you think they can start in website design? If you are starting out as a website designer and don't have a portfolio, you go to your local businesses and tell them that how you can improve the design of their website. And for like a better or a stronger portfolio, make a website directly for them and send it to them and then see how they react. Generally it works 8 out of 10 times, they get really happy. Now let's move on to our fifth boring but one of the most in demand side hustles. आज लिटरली हर बंदा एक पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहा है, अपनी लाइफ डॉक्यूमेंट कर रहा है, अपना पर्सनल ब्रांड बना रहा है. ये इतना हो चुका है कि ग्लोबली मोर देन 2 लाख पॉडकास्ट और ब्लॉग चैनल्स आर स्टार्टेड एवरी ईयर. फाउंडर्स, VCs, बिजनेसमैन सब फेम के पीछे पड़े हैं एंड सबको लगता है कि यार मैंने लाइफ में बहुत उखाड़ लिया है तो मैं जो भी कंटेंट डालूंगा लोग ऑटोमेटिकली देख लेंगे उसको. बट हियर इज द प्रॉब्लम. जस्ट बिकॉज वो एक एरिया में एक्सपर्ट है डजेंट मीन कि उसका कंटेंट सब लोग देखेंगे. दे डू नॉट नो हाउ टू गो वायरल, दे डू नॉट नो द आर्ट ऑफ सोशल मीडिया. और यहीं पे हमारा फिफ्थ बोरिंग स्किल काम आता है जो कि ये पूरी क्रिएटर इकोनॉमी का बैकबोन बन चुका है एंड दैट इज कंटेंट क्लिपिंग. व्हाट इज कंटेंट क्लिपिंग? लेट्स से 2 घंटे का पॉडकास्ट है या फिर 2 घंटे का किसी ने ब्लॉग बनाया है. वो पूरा व्लॉग देख के, वो पूरा पॉडकास्ट देख के आपको ऐसी 10-15 सेकंड या 20 सेकंड की क्लिप निकालनी है जो वायरल जा सके इंस्टाग्राम या शॉर्ट्स पे या फिर टिकटॉक पे. यूजुअली ऐसी क्लिप्स रेज बेट होती है या फिर इंस्पिरेशनल होती है या फिर रिलेटेबल होती है. कंटेंट क्लिपिंग वाज काइंड ऑफ इन्वेंटेड बाय एंड्रू टेट जब वो अपने लॉन्ग फॉर्म पॉडकास्ट में से 10, 15, 20, 25 ऐसी वायरल कॉन्ट्रोवर्शियल रील्स निकालता था. जब एक ही इंसान की ऐसी मल्टीपल रील्स बार बार वायरल जाती है तो लोग सोचते हैं कि यार ये बंदा है कौन, वेयर कैन आई फाइंड दिस गाय. उसका मुझे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखना है एंड समझना है कि ये क्या बोल रहा है. एंड जो शॉर्ट फॉर्म ऑडियंस है वो लॉन्ग फॉर्म ऑडियंस में कन्वर्ट होती है. वो लॉन्ग फॉर्म ऑडियंस एक लॉयल ऑडियंस बनती है एंड ऐसे ही एक पर्सनल ब्रांड ग्रो होता है. इसका करंट एग्जांपल अगर मैं दूं तो आप ये पेज देखो. ये एक ऑस्ट्रेलिया का फाउंडर है जिसका ये पेज मेरा फ्रेंड संभालता है एंड ही हैज़ गार्नर्ड हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ व्यूज़ फॉर दिस गाय. एंड बिकॉज ऑफ दैट वो जो फाउंडर है वो आज अपने कंट्री में एक हाउस होल्ड नेम बन गया है. उसको शार्क टैंक की डील्स मिल रही है, ऑल ऑफ दैट. तो अब सवाल आता है कि यार व्हाई इज नो वन डूइंग इट? द आंसर इज कि ये मोनोटोनस है. जैसा मैंने बोला आपको 2 घंटे का पॉडकास्ट देखना पड़ेगा, 2-3 घंटे की ब्लॉग फुटेज देखनी पड़ेगी एंड उसमें से आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा 5-10 सेकेंड वाला क्लिप वायरल जा सकता है. एंड दैट इज़ वेयर मोस्ट पीपल गिव अप. उनको लगता है कि यार ये काम मेरे लिए बहुत ही छोटा है. इट इज़ लाइक फाइंडिंग अ नीडल इन अ हेस्टैक. बट व्हेन दैट क्लिप गोज वायरल इट विल बेनिफिट यू एंड योर क्लाइंट. तो अगर आपके पास पेशेंस है, अगर आपके पास टाइम है एंड अगर आप सोशल मीडिया कंज्यूम करते हो तो ये स्किल आपके लिए परफेक्ट है. एंड लेट मी टेल यू हाउ टू एग्जीक्यूट इट. आपको बस समझना है कि कौन सी बात लोगों को ट्रिगर करती है. अगर 1 घंटे का फुटेज है, आई एम श्योर उसमें से 5 ऐसी क्लिप्स तो होगी जो कोई ना कोई इमोशन ट्रिगर करती होगी. बीट एंगर, बीट मोटिवेशन, बीट इंस्पिरेशन, बीट रिलेटिबिलिटी, बीट सैडनेस, एनीथिंग. एंड ये चीज़ आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली तो है ही बिकॉज आप भी बहुत ज़्यादा रील्स वगैरह कंज्यूम करते हो. सो यू नो व्हाट काइंड ऑफ रील्स यू लाइक, व्हाट काइंड ऑफ रील्स ट्रिगर इमोशंस इन यू. आपको बस वो पैटर्न कॉन्शियसली नोटिस करना है एंड आपके क्लाइंट के फुटेज में वो चीज़ें अप्लाई करनी है. एंड एज मोर एंड मोर पीपल स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग देयर लाइफ, स्टार्ट अ पॉडकास्ट अबाउट देयर स्पेसिफिक नीश, वैसे वैसे ये बोरिंग स्किल की डिमांड और भी बढ़ने लगेगी. एंड अगर आपको लग रहा है कि ये इंडिया में पॉसिबल नहीं है तो लेट्स टॉक टू माई फ्रेंड हु सिट्स इन गुजरात बट रन्स कंटेंट क्लिपिंग पेजेस फॉर द बिगेस्ट फाउंडर्स इन ऑस्ट्रेलिया. उसको हम पूछेंगे हाउ ही गॉट हिज क्लाइंट्स एंड हाउ मच मनी कैन यू रियलिस्टिकली मेक sitting in India. Hi Hemal, what do you do? So I run a content clipping agency for founders जो already content create कर रहे हैं. We take their content, we cut them into multiple short form pieces and upload them on across all the platforms, multiple accounts and so forth. And what do you charge for this service? Pricing varies between $3,000 to $5,000 a month retainer, in which we provide about 100 to 200 reels minimum, and then we also charge performance, which is 10 cents or 30 cents per 1,000 views or more depending upon goals, audience, geography. When I started I was charging about $1,000 and then incentive, but after that I increased my prices. And ये सर्विस के लिए क्लाइंट्स कैसे ढूंढ सकता है कोई? So to get clients you can find founders
who are already creating content but they're not getting enough views. You can help them to promote their content across all the channels, and you can reach out via email or Instagram. Give them something in front, maybe a video, maybe something in value. Find a lighthouse client, which means that whom you can reach out to and use their name to get multiple clients once you have done good work to them. Now let's talk about our sixth and final boring side hustle. दैट इज़ वर्चुअल असिस्टेंट. अब ये वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, अगर मैं इसमें भी ये डालूंगा तो शायद आधा घंटा क्रॉस हो जाएगा, बट आई हैव एक्चुअली डन दिस साइड हसल लाइव इन दिस वीडियो. तो आप ये वीडियो जाके देखो. आई हैव एक्चुअली परफॉर्म्ड द वर्चुअल असिस्टेंट के टास्क. आई हैव शोन हाउ आई गॉट क्लाइंट्स एंड आई हैव शोन दैट रियलिस्टिकली इसमें कितना पैसा बन रहा है बाय वेरीफाइंग इट विद द क्लाइंट देमसेल्व्स. सो गो वॉच दिस वीडियो, एंड जब आप फाइनली एक साइड हसल चूज करके उसमें घुसोगे, जब आप पैसा बनाना स्टार्ट करोगे, तो आई हाईली रिकमेंड डाउनलोड Odoo टू मेक योर वर्क फ्लो सिंपलर, मेक योर लाइफ ईजियर सो दैट यू कैन मेक मोर मनी. ऐसे ही काम करते रहो, मेहनत करते रहो. आई सी यू एट द टॉप.